ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर, लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल जो है वो तैयार हो गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से कुमारी सैलजा का नाम बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिसार से बृजेंद्र सिंह और चंद्र प्रकाश दावेदार माने जा रहे हैं। सोनीपत से बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और कर्नल पुरोहित का नाम आगे चल रहा है। सिरसा से जरनैल सिंह और विधायक हैं शिशपाल केहरवाला, उनका भी नाम इस लिस्ट में माना जा रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से 3 नामों पर विचार, कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह और वर्धन यादव की दावेदारी मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह की दावेदारी मानी जा रही है। करनाल से वीरेंद्र राठौड़, चाणक्य पंडित और भुल्ले शाह का नाम बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद से करण दलाल और विजय प्रताप सिंह के नाम पर चर्चा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो जानकारी सामने आई है, हालांकि अभी तक फाइनल लिस्ट के नाम जो है वो सामने नहीं आए और पैनल के हिसाब से किसी सीट पर 1 तो किसी सीट पर 3 तक नाम जो है वो बताए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए अगर इनमें से उम्मीदवार रहते हैं तो? जितेंद्र, देखिए, पैनल में नाम हो या ना हो, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस पर भरोसा करता है निश्चित रूप से उसकी उम्मीदवारी ही तय की जाती है। अगर नाम है तो बेहतर है, अगर नहीं भी होगा तो वो शामिल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जो नाम आपने अभी चर्चा किया है उनका चर्चा वहाँ संसदीय क्षेत्रों में भी चल रहा है और कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में भी चल रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत उम्मीदवार देने के लिए कोशिश में तो है ही कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी दीपक बाबरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी में कई नामों पर चर्चा चल रही है और यह लिस्ट भी जो है आज या कल जारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और उनकी तरफ से एक आरोप बीजेपी पे भी लगाया गया है कि जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं उनमें 6 तो कांग्रेस ही है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह के जो पुराने चले हुए उम्मीदवार उतारे हैं उनका यह कहना है। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, साथ साथ एक पूर्व सांसद राजकुमार सैनी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन जो है वो बाहरी तौर पर मिला है। और जैसा कि आपने नामों पर चर्चा की है, तो देखिए हिसार में भी अभी पूर्व सांसद और जो अगर ओबीसी की बात करें तो रिटायर्ड आईएएस है चंद्र प्रकाश, उनकी दावेदारी चल रही है। सोनीपत सीट को लेकर भी देखिए, हालांकि बृजेंद्र सिंह का नाम चला था लेकिन अब सतपाल ब्रह्मचारी का नाम ज्यादा चला हुआ है। और हरिद्वार में मूलतः जो सफीदों के एक गांव गांगुली के रहने वाले हैं और पुराने, और हरिद्वार में वे मेयर भी रह चुके हैं इससे पहले। और देखिए उनका नाम भी चला हुआ है काफी। तो जातीय संतुलन साधने के हिसाब से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस उनके ऊपर भरोसा कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक और नाम जैसे आपने कहा, कर्नल पुरोहित का भी नाम भी है। हालांकि बृजेंद्र सिंह का नाम भी वहां से चला था, क्योंकि देखिए जींद की जो सीटें, जींद की जो विधानसभा क्षेत्र है जो लगता है, उसमें सफीदों, जुलाना और जींद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऐसे में बृजेंद्र सिंह का नाम भी वहां से भी चला था, लेकिन अभी हिसार से ही उनका नाम जो है वो ज्यादा चर्चा में है। और अगर बात करें सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा का नाम खूब चला था, लेकिन अभी जो बातचीत आ रही है वो जरनैल सिंह और विधायक शिशपाल केहरवाला के बीच में है, उनकी ज्यादा दावेदारी बता रही है। हालांकि आम आदमी की राय अभी भी जो है वो शैलजा कुमारी के पक्ष में है। जब शैलजा कुमारी आती है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तो वो यहाँ एक रोचक मुकाबला, एक रोमांचकारी मुकाबला, मजबूत मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और रोहतक सीट की बात है, वहां दीपेंद्र हुड्डा देखिए सबसे मजबूत दावेदार है और केवल उन्हीं का नाम ज्यादा मजबूती से लिया जा रहा है। और अगर बात करें अंबाला की, जैसे आपने पहले कहा, तो कुमारी शैलजा का नाम वहां भी है। और देखिए बंसो कटारिया खड़ी हुई है, उनके मुकाबला देने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश कांग्रेस को भी है। शैलजा कुमारी का नाम चला जरूर है, लेकिन अंबाला से उनका नाम लिया जा रहा है। हालांकि वे 2 बार जो रतनलाल कटारिया थे पहले, उनसे पराजित हुई थी, लेकिन अभी भी वे मजबूत दावेदार हैं और उन्हीं का नाम भी पैनल में चला आ रहा है। और गुरुग्राम की बात करें तो कैप्टन अजय यादव की जिस प्रकार से बयान आए रावदान सिंह को लेकर भी,
लेकिन अजय सिंह यादव भी दावेदार है, रावधान सिंह भी है और वर्धन यादव एक और भी है नाम, उनका नाम भी चर्चा में चला हुआ है। और एक और खास बात है कि रावधान सिंह का नाम देखिए महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से भी लिया जा रहा है। सुकृति चौधरी का अगर नाम करता है तो रावधान सिंह का वहां से भी नाम आ रहा है। तो वो दोनों जगह से ही जो उनका नाम चला आ रहा है। वो करनाल लोकसभा सीट से देखिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट, मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस तलाश रही है, उसमें वीरेंद्र मराठा राठौड़ है, उनका नाम भी चल रहा है। चाणक्य पंडित का नाम भी लिया जा रहा है, बुल्ले शाह का नाम भी लिया जा रहा है। तो देखने वाली बात है किसका नाम आता है। फरीदाबाद देखिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हालांकि वहां से कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में राज्य मंत्री भी लगातार रहे हैं, तो उनके मुकाबले भी कांग्रेस चाहती है कि कोई मजबूत नाम हो। तो विजय प्रताप सिंह, उनका नाम महेंद्र प्रताप के लड़के हैं, उनका नाम चला आ रहा है। करण दलाल का नाम चला आ रहा है। और देखिए इस तरह से नामों पर चर्चा जरूर है। कब तक नाम जो लिस्ट फाइनल होती है यह देखने वाली बात होगी जितेंद्र। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की अगर बात देखी जाए, अगर इस पैनल के हिसाब से बात की जाए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में शायद इन्हीं नामों पर चर्चा हुई है, तो कुछ एक सीटें जहां पर एक एक उम्मीदवार हैं, चाहे रोहतक की बात करें, अंबाला से कुमारी सैलजा की बात करें, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का नाम चल रहा है, यानी कि ये 2 सीटें क्या ये मान करके चला जाए यहाँ पर इनका नाम तय है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि एक ही नाम पैनल में है इन दोनों जगहों से? बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनका नाम लिया जा रहा है। जैसे देखिए रोहतक में तो हुड्डा परिवार के मुकाबले में कोई और आदमी आ ही नहीं सकता। और एक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें सिरसा और रोहतक जो है वो कमजोर सीट अगर कही जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी उसे उस दृष्टि से मानकर चली हुई है जो सर्वे के परिणाम आए हैं। तो रोहतक में हुड्डा परिवार से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार भी वे करीब 7500 वोटों के अंतर से पराजित हुए थे अरविंद शर्मा से, हालांकि वो मार्जिन काफी कम था। तो ऐसे में अब अरविंद शर्मा ही उनको मुकाबला देने के लिए उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ही जो है वो सबसे मजबूत यहाँ रहेंगे और उन्हीं का इनाम पैनल में भी है। और जैसे अंबाला की बात की आपने, तो वहां से शैलजा कुमारी का नाम ही एकमात्र नाम चला आ रहा है। हालांकि नाम और भी पहले चर्चा में थे, लेकिन शैलजा से स्ट्रॉन्ग वहां भी कोई उम्मीदवार नहीं है और सिरसा में भी शैलजा के मुकाबले कोई दूसरा उम्मीदवार है भी नहीं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हाईकमान किस पर ज्यादा भरोसा करती है। अगर पैनल में जैसा नाम है और उसके बावजूद कोई नया नाम भी आ जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं आ सकता, नाम आ बिल्कुल सकता नाम चल रहा है अमित। नाम तो ये भी चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हिसार से शायद उतारा जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं सुनने में आ रही थी इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, यह बात आपने सही कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी हिसार से नाम लिया जा रहा था। हालांकि कल एक उन्होंने बयान उनका जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वे किसी भी फरीदाबाद से भी उनका नाम की चर्चा थी, पुरजोर चर्चा थी, तो फरीदाबाद के साथ साथ हिसार नाम भी जुड़ा था। उससे पहले सोनीपत से देखिए पिछली बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो लगता है कि इस बार कोई बदलाव हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही सीट पर फोकस करना चाहते हैं, रोहतक सीट पर। अगर दीपेंद्र हुड्डा वहां से लड़ते हैं तो वे चाहते हैं कि वहां मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और पिछली बार की तरह जो कम मार्जिन, कहीं कमजोरी रही थी किन्हीं क्षेत्रों में, देखिए कहीं जैसे कोसली क्षेत्र आता है रोहतक का, उसमें वहां वो कमजोर साबित हुए थे। ऐसे भी कुछ और इलाके हैं, वे चाहते हैं कि वहां उनकी कमजोरी ना रहे, तो वे डटकर मुकाबला करना चाहते हैं और यह सीट जीतना चाहते हैं। तो इसीलिए वो उनके नामों की चर्चा जरूर हुई, लेकिन यह कांग्रेस नेतृत्व में देखना है कि उन्हें उतारा जाए या नहीं। हालांकि हुड्डा अभी तक मना कर रही हैं, वो एक ही सीट पर फोकस करना चाहते हैं। उनका नाम हिसार से जरूर आया था, क्योंकि देखिए हिसार से जो मंत्री, बिजली मंत्री हरियाणा में रणजीत सिंह चौटाला, उन्हें चुनाव मैदान में भाजपा ने उतार दिया है। अब उन्हें किस रूप में उतारा गया है, क्या भविष्य की रणनीति रणजीत सिंह को लेकर है, यह तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती होगी। लेकिन यह जरूर है कि वहां एक तरह से चौंकाने वाला नाम जो है रणजीत सिंह का सामने आया और आनंद भानन में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। और अभी देखिए इस्तीफा की, कल ही उनके इस्तीफे की बात आई है कि उनका इस्तीफा कोई और शख्स देकर गया और वो जो अभी उस पर विचार चल रहा है और उसको तो देख रहे हैं अभी ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर, उस हिसाब से देखें, क्योंकि निर्दलीय अगर पार्टी बदलते हैं तो उनका इस ऐसे में निष्कासन हो जाता है, दल बदल अधिनियम उन पर लग जाता है। अब वो इस्तीफे का क्या राजनीतिक खेल है वो तो अंदर की बात है, लेकिन यह जरूर है कि हिसार में भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
जी, नजर बनाए रखिएगा अमित, और बने रहिए आप भी हमारे साथ। तो ये सूत्रों के हवाले से हालांकि बड़ी खबर है, जो पैनल कांग्रेस का लगभग तय है, इन्हीं में से ये माना जा रहा है कि 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है कांग्रेस की, तो उसके बाद एक सूची जारी हो सकती है जिसमें से कुछ नाम हरियाणा के भी हो सकते हैं।